अभिजीत भाई तुम आगे बढ़ो, अभिजीत के तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत के तुम आगे बढ़ो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, अभिजीत भाई तुम भारतीय संविधानाचा, लोकशाही आंदोलनाचा, अभिजीत के तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत के तुम असू द्या काकू असू द्या झालं आजच वजन वाढेल सगळं घुमा। उसके बाद पिछले 36-37 दिन से जंतर मंतर पर बैठा था। काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। आज जो है पार्लियामेंट में पेपर लीक का बिल पास हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहें? मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो है पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कंगना राणावतने एक टीका केली, जे जयंती होती तिथे त्या ठिकाणी त्यांनी मोदींबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, त्याच्यावर त्यांनी आक्षेपार्ह टीका केली। उन्होंने कहा है कि वो गटर छाप है कंगना रनौत है, और उनके माता पिता के बारे में भी कहा है, जो बच्चे आंदोलन करता थे उनके माता पिता के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँ। सर अभी धीरे धीरे जो है वीडियो सामने आ रहे हैं, मार्च जिस तरीके से पैलेट गन का वीडियो सामने आया, बिहार में भी जो है AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मतलब एक जमाना हुआ करता था AK-47 यूज की जाती थी टेररिस्ट के अगेंस्ट जी। AK-47 जो इस देश में आर्मी यूज करती थी, पुलिस यूज करती थी, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज करती थी, लोकल गुंडों के खिलाफ भी नहीं यूज करती थी। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है, तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो उस स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं, तो उनके वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट पर पेलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी, तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना चुनावों में स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। ये नीचे लेना दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP एक बड़े प्लान की तैयारी में जुटती नजर आ रही है। खबर है कि CJP के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में किसानों, छात्रों और युवाओं को एक साथ लाकर सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा तैयार करने की रणनीति पर चर्चा हुई।
हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका समेत कुछ नेता और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मौजूद थे। सीजेपी की ओर से कहा गया कि बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आशुतोष रांका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसान, छात्र और देश के युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर सीजेपी का अगला प्लान क्या है। दरअसल ये बैठक ऐसे वक्त हुई जब भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में भी किसानों के प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत यानी BKU टिकैत ने राजस्थान के अलवर में 30 जुलाई को बड़ी महापंचायत का ऐलान किया है। इस महापंचायत में सरस्का और उसके आसपास के 186 गांव के लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। इससे पहले भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली में किसान महापंचायत का भी ऐलान हुआ था। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद किसान नेताओं ने कहा था कि आगे की रणनीति जल्द ही तय की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी आंदोलन को लेकर बड़ा संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि यह पहला विकेट है या तो सिर्फ शुरुआत है। अब राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद एक बार फिर सीजेपी के अगले कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सीजेपी ने अभी तक साफ नहीं किया है कि अगला आंदोलन किस मुद्दे पर होगा, लेकिन आशुतोष रांका ने सरकार को एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी जरूर दे दी है। उनका आरोप है कि 25 जुलाई को हुई बातचीत में जिन बातों पर सहमति बनी थी उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार समझौते का लिखित दस्तावेज से सभी FIR वापस ले और आगे कोई FIR दर्ज न करने का भरोसा दे। रांका ने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीजेपी एक बार फिर आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होगी। यानी जंतर मंतर का आंदोलन खत्म होने के बाद अब सीजेपी की नजर किसानों और युवाओं को एक मंच पर लाने पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में सीजेपी और किसान नेताओं की यह कथित नजदीकी क्या नया राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन खड़ा कर सकती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।